सो फिर से आप लोगों का वीडियो पे स्वागत है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे इसका पार्ट 2। तो हम पहले वाला वीडियो में पार्ट 1 पढ़ा था इसका। ठीक है, तो अभी हमारा पार्ट 2 होगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपका कहाँ तक आपका किया था, आपका मैंने वो जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लान है कि नहीं, इंटीग्रेटेड स्टील प्लान का हम आपका रोलकेला स्टील प्लान तक पढ़ाया था कि ना। लास्ट था रोलकेला स्टील प्लान, दूसरा आपका भिलाई स्टील प्लान। ठीक है, देखो इसमें क्या है, The Bhilai steel plant was established with Russian collaboration in Durg district of Chhattisgarh and started production in the year 1959। यानी कि भिलाई स्टील प्लांट को कब इस्टेब्लिश किया गया है, आपको किसके साथ इस्टेब्लिश किया है, आपका ये फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ कर रहा था कि ना, बताया था। तो ये कौन सा फॉरेन के साथ में क्या है, रशियन के साथ में। ठीक है, रशिया के साथ में कोलैबोरेशन करके आपको ये बनाया, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में बनाया। ठीक है, छत्तीसगढ़ का दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आपको ये स्टील प्लांट को क्या किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, एंड उसका प्रोडक्शन करने लगा है कौन से ईयर में, 1959 का। ठीक है, and the iron ore comes from Dali Razara mine and coal comes from Korba and Gargali coal fields। यानी कि यहाँ में जो आयरन ओर आता है वो आपको दली रजारा माइन जगह से आता है, एंड कोल कहाँ से आता है, आपका कोरबा एंड करगली कोल फील्ड से। ठीक है, इन जगहों से आपका ये मिलता है। दूसरा में क्या बताया, वाटर कम्स फ्रॉम द टंडुलम एंड द पावर फ्रॉम द कोरबा। यानी कि क्या बताया कि आपको जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, टंडुला डैम से आता है, एंड जो पावर आता है वो आता है कोरबा जगह से, एंड कोरबा थर्मल पावर स्टेशन से आपका इसका पावर दिखने को मिलता है। ठीक है, एंड देन ये, ठीक है, आप मैप देखिए, छोटा सा जो मैप है ना वहाँ पे देखिए। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज मत हो, जस्ट ये मैंने ये सब बनाया है कि नहीं। तो दूसरा में बोला है, दिस प्लान ऑल्सो लाइज ऑन द कोलकाता मुंबई रेलवे लाइन। यानी कि ये प्लांट, ये जो भिलाई प्लांट है आपका कलकत्ता और मुंबई का रेलवे लाइन में भी आपको ये मिला जाएगा, भिलाई स्टील प्लांट। एंड दूसरा क्या है, दुर्गापुर स्टील प्लांट। इसमें बताया कि दुर्गापुर स्टील प्लांट इन वेस्ट बंगाल है कि नहीं, वेस्ट बंगाल में था, एंड किसके साथ सेटअप हुआ गया है, जो आपका यूके है, यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम का जो गवर्नमेंट के साथ में मिलके वो कोलैबोरेट करके वो जो अपना प्रोडक्शन करने लगा है, जो कि दुर्गापुर स्टील प्लांट इन द ईयर कौन से ईयर में, 1962 में। ठीक है, एंड दिस प्लांट लाइज इन रानीगंज एंड जारिया में आपको मिलेगा, उसका कोल बेल्ट में, एंड गेट्स कोल बेल्ट एंड गेट्स आयरन ओर फ्रॉम नाउबदी। एंड देन आपका जो आयरन ओर है वो जो आपको नाउबदी से मिलेगा, एंड आपका प्लांट ये जो कौन सा जगह में, रानीगंज एंड जारिया का कोल बेल्ट एरिया में है कि नहीं। दुर्गापुर लाइज ऑन द मेन कलकत्ता दिल्ली रेलवे रोड। ये मेनली आपको ये दुर्गापुर जो दुर्गापुर है, ठीक है, इसका जो प्लांट इस जगह में दुर्गापुर का ये लाइन आपको कोलकाता एंड दिल्ली रेलवे लाइन में आपको उसका रूट में दिखने को मिलेगा। एंड इसका जो हाइडल पावर और वाटर वो कहाँ से लिया गया है, आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन से क्या किया है, लिया गया है आपका जो हाइडल पावर एंड वाटर। ठीक है, तो ये तो था आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट। ठीक है, एंड दूसरा आपका क्या है, और एक प्लान स्टील प्लान है आपका बोकारो बोल के है, बोकारो एंड अदर स्टील प्लान, इसको अभी हम लोग देखेगा। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट कब सेटअप किया गया है, इन द ईयर 1964 विद कोलैबोरेशन विद किसका साथ में कोलैबोरेशन करके, आपका रशियन, ये भी रशियन के साथ में कोलैबोरेट करके इन द ईयर 1962 में आपका ये बोकारो स्टील प्लांट को सेटअप किया गया। ठीक है, तो दिस प्लांट वाज सेटअप ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज बाय क्रिएटिंग बोकारो रोलकेला कंबाइन। यानी कि ये प्लांट को सेटअप किया गया, कुछ इसका प्रिंसिपल था। ठीक है, ताकि क्या करेगा कि जो बोकारो रोलकेला का जो कॉम्बिनेशन, ये बोकारो जो रोलकेला पर आता है कि दोनों का जो कंबाइन करके वो लोग क्या किया कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है, उसको वो लोग मिनिमाइज करके क्रिएट किया गया है, ये प्लान को सेटअप किया गया। ठीक है, तो ये बोकारो रोलकेला कॉम्बिनेशन का वजह से, तो इट रिसीव्स आयरन ओर फ्रॉम द रोलकेला रीजन। ये तो इसका वजह से ये जो रोलकेला रीजन से आपको ये इसका आयरन ओर रिसीव किया गया है, एंड द वगुन्स ऑन रिटर्न टेक कोल टू रोलकेला। यानी कि जो आपका वगुन्स होता है, वो जो वगुन्स ऑन रिटर्न टेक होता है, उन लोगों को कहाँ से लिया है, रोलकेला से लिया गया। ठीक है, एंड देन वाटर एंड हाइडल पावर जो सप्लाई किया गया, जितना भी आपको जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है उसी से यही में भी लिया गया है।
एंड अदर स्टील प्लांट में क्या बताया कि न्यू स्टील प्लांट्स वेयर सेटअप इन द फोर्थ प्लांट पीरियड, यानी कि फोर्थ प्लांट पीरियड का बीच में बनाया गया है, जो कि क्या है और अवे फ्रॉम द मेन रॉ मटेरियल सोर्सेज, यानी कि जो आपका जो रॉ मटेरियल सोर्सेज है उससे थोड़ा दूरी से, ठीक है। ये आपका फोर्थ प्लांट पीरियड जो सेटअप किया गया है, जो कि न्यू स्टील प्लांट बोला गया है इसको। तो ऑल द 3 प्लांट्स वर लोकेटेड इन साउथ इंडिया, यानी कि जो ऊपर का जो आपका स्टील प्लांट होता है वो लोग क्या है लोकेटेड करता है हमारा कहाँ में, साउथ इंडिया का जितना भी साउथ पार्ट है उसमें आपको पाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हो गया आपका जो विशाख का जो स्टील प्लांट है वो विशाखापट्टनम में था, इन आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। विच स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन 1992, जो कि 1992 में स्टार्ट करना शुरू किया है। एंड जो क्या है द विजयनगर जो स्टील प्लांट है वो जो क्या है होसपेट जगह में है, जो कि कर्नाटक है, होसपेट में स्टार्ट किया गया है। एंड देन जो आपका सलेम है जो तमिलनाडु, यानी कि ऑल द 3 ये जो 3 प्लांट है, जो 3 स्टील प्लांट है वो लोकेटेड किया है हमारा साउथ इंडिया में, ठीक है। जो क्या क्या आपका विशाख है, विजयनगर, सलेम स्टील प्लांट, ठीक है। ये 3 प्लांट है जो हमारा साउथ इंडिया में लोकेटेड हुए इन जगहों, ये हमारे साउथ में है कि नहीं हमारा पार्ट में। तो ये तो था हमारा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ये हो गया हमारा आयरन स्टील इंडस्ट्री का, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट होगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो आपको पता है जो हमारा यहाँ का ट्रेडिशनल है हमारे इंडिया में ये इंडस्ट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक वो होगा। तो अभी नेक्स्ट देखो द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। क्या है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बारे देखिए। तो यहाँ बताइए कि इंडिया वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मुस्लिन, ए वेरी फाइन वेराइटी ऑफ कॉटन क्लॉथ, कैलिकस, सींच्ड एंड अदर डिफरेंट वेराइटीज़, यानी कि हमारा इंडिया जो बहुत फेमस है पूरा वर्ल्ड भर में पूरा फेमस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कौन से प्रोडक्शन, यानी कि मुस्लिन यानी कि जो कपड़ा जो मलमल का होता है, जो मलमल बोलते हैं ना मलमल वाला उसको बोलते हैं मुस्लिन, ठीक है। एंड बहुत कुछ ए वेरी फाइन वेराइटी ऑफ कॉटन क्लॉथ, यानी कि बहुत फाइन वाला, ठीक है, बहुत अच्छा वाला फाइन वाला वेराइटी ऑफ कॉटन क्लॉथ मिलेगा। जैसे कि कलिकस हो गया, कलिकस यानी कि जो सूता का कपड़ा नहीं होता है, सूता का कपड़ा उसको बोलता है कैलिकस। एंड सींच यानी कि जो कपड़ा जो मल्टी कलर वाला कपड़ा फैब्रिक कपड़ा होता है कि ना जो यूज़ करता है, जैसे कि मान लो जो कर्टेन वगैरह होता है कि ना पर्दा उर्दा के लिए जो यूज़ करता है उसको है। एंड अदर डिफरेंट एंड बहुत सारा डिफरेंट वेराइटीज़, इन लोगों के लिए हमारा कॉटन जो पूरा दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस है होगा। तो फैक्टर्स टू डेवलपमेंट ऑफ कॉटन, कुछ फैक्टर्स है जो हमारा कॉटन को डेवलप करता है, वो क्या क्या है बोलने से मोस्ट कंफर्टेबल फैब्रिक फॉर ए हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। एंड देन क्या बताया कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन वाज ग्रोन, मोर स्किल लेवल रिक्वायर एंड दैट ऑल्सो अवेलेबल इन दिस कंट्री, यानी कि हमारा जो कॉटन को हमारा कंट्री में डेवलप होने के लिए कुछ ऐसा फैक्टर्स है, जैसे कि जो आपका फैब्रिक कपड़ा होता है कि ना, जो कॉटन का फैब्रिक कपड़ा होता है वो जो बहुत कंफर्टेबल होता है जब हम लोग गर्म होता है, जब समर सीजन होगा एंड ह्यूमिड का समय होगा, उस सीजन में क्या होता है आपको ये कपड़ा फैब्रिक जो बहुत कंफर्टेबल कराता है। तो ये भी एक अच्छा एक फैक्टर्स है जो हमारा कॉटन को डेवलप कर सके। एंड दूसरा क्या, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन वाज ग्रोन, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑफ कॉटन का, ठीक है, कॉटन जो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उगता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक फैक्टर्स है। एंड दूसरा क्या है, इसमें आपका बहुत स्किल, बहुत अच्छा लेबर लुक होगा, रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, इसके लिए कॉटन प्रोडक्शन करने के लिए। एंड वो सब लेबर स्किल जो स्किल लेबर होता है वो हमारे कंट्री में भी पाया जाएगा, ठीक है। तो ऑल्सो अवेलेबल इन दिस कंट्री, दैट्स वाई ये क्या है एक हमारे 3 ऐसा फैक्टर्स है जो हमारा कॉटन को डेवलप करता है कि नहीं, कॉटन को डेवलप करने के 3 फैक्टर्स है, ठीक है ना। तो फिर इन 1854, देखिए 1854 फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई, यानी कि हमारे 1854 ईयर में फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल जो इस्टेब्लिश किया गया है कौन सा जगह में, मुंबई में, ठीक है। ये याद रखने का बात है, 1854 में फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल इस्टेब्लिश किया गया है कौन से ईयर में, हमारा 1854 जो कि मुंबई में है कि नहीं।
एंड यहाँ में बोल रहा है कि दिस रॉ कॉटन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू द इंग्लैंड। तो यही जो रॉ कॉटन जो होता है, जो कॉटन मिल से हमारा जो रॉ कॉटन बनाते, इसको हम लोगों को ट्रांसपोर्ट करता है मुंबई पोर्ट से लेकर इंग्लैंड तक। तो आप सोच के देखो इतना दूर दूर तक ये क्या है, हमारा इसका पहुँच है कि उधर उधर जा रहा है। इसलिए ये वर्ल्ड भर में, पूरा वर्ल्ड वाइड में हमारा ये कॉटन जो हमारे इंडिया में बनता है जो बहुत फेमस है। ठीक है, तो देखो आप इंग्लैंड तक ये आपको ये दे रहा है। एंड लेटर सानपुर मिल एंड कलिको मिल वेल इस्टेब्लिश इन अहमदाबाद। ठीक है, यानी कि फिर बाद में आपको ये सब का जो मिल होता है, ठीक है, ये सब का मिल आपको क्या किया है, इस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ में, आपका अहमदाबाद में, है कि नहीं। तो आप देख सकता है, जैसे कि थोड़ा सा रुको, ठीक है, ठीक है। तो आपको इस टाइप का मिल भी देखा जाएगा हमारा अहमदाबाद में। एंड आफ्टर पार्टीशन का बाद में, ठीक है, ये पार्टीशन का बाद में इस टाइप का जो हमारा जो कॉटन इंडस्ट्री है, ये जो क्या है, सफ़र्ड करता है एक मेजर रिसेशन। ठीक है, यानी कि एक मेजर में क्या होता है कि मंडी में आपको पाया जाएगा। ठीक है, एक मंडी में आपको ये सफ़र करता है ये इंडस्ट्री। तो बिकॉज इंडिया वाज लेफ्ट, क्योंकि हम क्यों ऐसा सफ़र्ड किया गया है मेजर रिसेशन में, मंडी में क्यों किया गया है, क्योंकि हमारे इंडिया को छोड़ दिया गया था 409 मिल्स में एंड ओनली 29% ऑफ कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया में, जबकि वेयर इज गुड क्वालिटी कॉटन हैड गॉन टू द वेस्ट पाकिस्तान। क्योंकि हमारे इंडिया को इसलिए छोड़ देता है, जिसका वजह से पार्टीशन होने की वजह से हमारे हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिला है, क्योंकि हमारे 409 मिल्स में छोड़ दिया गया है एंड सिर्फ 29% ऑफ कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया में, जबकि आपका पूरा आधा पार्ट ऑफ क्वालिटी कहाँ चला जाता है, आपका पाकिस्तान में चला गया था, है कि नहीं, वेस्ट पाकिस्तान। इसलिए आप लोगों को ये, जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, कि नहीं, तब वहाँ में इसका वजह से ऐसा हो गया था। ठीक है, तो इन 1998 फिर 1998 में क्या हुआ कि इंडिया हैड 1782, ठीक है, इन इंडिया में क्या 1782 मिल्स आ गया। 192 मिल्स जो क्या है आपका पब्लिक सेक्टर के लिए है एंड 151 मिल्स जो आपको जो कोऑपरेटिव सेक्टर होता है, कि नहीं, जो कोऑपरेटिव सेक्टर होता है उन लोगों के लिए होता है, कि नहीं। एंड देन जो आपका 1439 मिल्स जो किसके लिए, हमारा प्राइवेट सेक्टर के लिए। इन सेक्टरों के बीच में हमारा इंडिया जो इतना आ गया था, सोच के देखो, तो बहुत ज़्यादा इसमें, जबकि 409 मिल्स है जब पार्टीशन के बाद, फिर जब 1998 आने के बाद में ये हो गया, है कि नहीं। देन फिर कॉटन जो बहुत प्योर रॉ मटेरियल है, ठीक है, हमारा कॉटन जो बहुत प्योर, एक प्योर रॉ मटेरियल। तो आप गर्म दिन में आप कॉटन कपड़ा पहन से आपको कितना अच्छा लगता है, कि ना, अभी समर हम लोग भी कॉटन कपड़ा पहनता है कि नहीं। तो जिसका वजह से क्या होता है कि आपको कॉटन पता है, कॉटन ऐसा प्योर रॉ मटेरियल है जो कि विच डज नॉट लूज वेट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आगे में भी बताया था कि ये जो नॉन वेट मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु आर लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कि आपका ये 3 स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में आपका सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, सबसे मतलब ज़्यादा प्रोड्यूसिंग दिखने को मिलेगा, कॉटन प्रोड्यूसिंग ज़्यादा होता है। And Tamil Nadu has the largest number of mills and most of them produce yarn rather than cloth. And then बताएगा तमिलनाडु जो सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स आपको पाया जाएगा तमिलनाडु में, जिसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ देम आर क्या प्रोड्यूस करता है, यार्न जो सूता होता है, धागा होता है, आप लोगों को पता है कि नहीं, वो करता है। देन क्लॉथ का कंपेरिजन में देखिए, क्लॉथ से ज़्यादा आपको यार्न ज़्यादा प्रोड्यूस करता है हमारा तमिलनाडु जो, ठीक है। एंड इन आंध्र प्रदेश से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में क्या होता है कि जो द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोकेटेड होता है, इन जितना भी कॉटन प्रोड्यूसिंग आपको जो तेलंगाना रीजन में हो गया, ठीक है, जो आपका तेलंगाना रीजन जो कॉटन प्रोड्यूसिंग हो रहा है, वेयर मोस्ट ऑफ द मिल्स आर स्पिनिंग मिल्स प्रोड्यूसिंग यार्न, यानी कि ज़्यादातर वो क्या मिल्स है, आपको जो स्पिनिंग मिल्स है कि नहीं, स्पिनिंग मिल्स आपको पता है, उसमें है जो कि प्रोड्यूस करता है आपको यार्न। स्पिनिंग तो पता है, जैसे से गुराने वाला कुछ है कि नहीं। तो ये आपको यहाँ कॉटन टेक्सटाइल में आपको बताया गया है, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ में क्या बताया, कुछ उत्तर प्रदेश में भी बताया है। उत्तर प्रदेश का आपको जो कानपुर एरिया हो गया, ठीक है, जो कानपुर एरिया है, इसमें भी आपका ये भी एक सेंटर है, ठीक है, जो आपका यूपी में मिलेगा। इसमें भी आपको कॉटन टेक्सटाइल का क्या दिखने को मिलेगा, सेंटर दिखने को मिलेगा, यानी कि लार्जेस्ट सेंटर दिखने को मिलेगा कानपुर में, इज़ द लार्जेस्ट सेंटर, ठीक है, जो कि यूपी में है आपका उत्तर प्रदेश में।
तो यही बताया। एंड कुछ वेस्ट बंगाल में बताया कि कॉटन मिल्स आर लोकेटेड इन द हुगली रीजन, ठीक है। एंड हुगली रीजन का जो वेस्ट बंगाल रीजन में है वहाँ में भी आपको मिल्स दिखने को मिलेगा बोल के बोला है कि नहीं। तो ये तो आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कि नहीं। तो नेक्स्ट होगा हमारा शुगर इंडस्ट्री का बारे पड़ेगा, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री। तो देखो दूसरा है अभी शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी कि इंडिया जो क्या है हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और बोथ शुगर केन एंड कंट्रीब्यूट्स अबाउट 8% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। यानी कि हमारा इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अब शुगर केन में भी एंड शुगर में भी, जो कि कंट्रीब्यूट्स करता है 8% करता है हमारा वर्ल्ड को, है कि नहीं। तो खंडासरी एंड गुड़ है कि नहीं, जो मीठा शुगर केन से बनाता है, और गुड़ इसको तो पता है कि नहीं, जो गुड़ मीठा वाला होता है, और ऑल्सो प्रिपेयर फ्रॉम शुगर केन, जो कि शुगर केन से बनाता है। तो दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन 4 लाख पर्सन्स डायरेक्टली एंड अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स इनडायरेक्टली। यानी कि इस टाइप का जो इंडस्ट्री होता है, शुगर इंडस्ट्री होता है, वो प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि 4 लाख से भी ज़्यादा है कि नहीं, 4 लाख से भी ज़्यादा लोग को प्रोवाइड करता है डायरेक्टली, एंड देन आपका ज़्यादा नंबर ऑफ फार्मर्स को इनडायरेक्टली करता है कि नहीं। क्योंकि आप लोगों को ये शुगर केन के लिए आपको भी फार्मर्स भी चाहिए, फिर वही इंडस्ट्री में उसको शुगर केन के लिए क्या करना है कि आपको लोग चाहिए कि नहीं। तो शुगर इंडस्ट्री सीजनल इंडस्ट्री होता है कि जो सीजन वाइज में निकलता है। तो फर्स्ट शुगर मिल वाज स्टार्टेड इन बिहार। ये जो फर्स्ट जो शुगर मिल आपको सबसे पहले कहाँ में निकला गया है, बिहार में 1903 में। तो आफ्टर दैट उसके बाद में शुगर मिल्स वे स्टार्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ बिहार एंड यूपी, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद में बिहार का अलग अलग पार्ट में एंड उत्तर प्रदेश का अलग अलग पार्ट में भी आपका शुगर का मिल्स स्टार्ट होना शुरू हो गया था। तो इन द ईयर 1950 to 51 में तो होते होते ये ईयर में आपका क्या हो गया कि 139 फैक्ट्रीज वेर इन ऑपरेशन, यानी कि 139 जैसा फैक्ट्रीज, शुगर फैक्ट्रीज जो शुगर का इंडस्ट्री का फैक्ट्रीज निकालने लग गया है कि नहीं। एंड द नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज इंक्रीज टू 662, ठीक है, इंक्रीज हो गया आपका 662, यानी कि इन 2010 to 2011 का ईयर में, ठीक है। पहले कितना था आपको ना, कम था, 139 फैक्ट्रीज सिर्फ था शुगर फैक्ट्रीज, एंड जबकि अभी इंक्रीज होके 662 हो गया है 2010 to 2011 का बीच में। सोच के देखो और भी तो बढ़ रहा होगा है कि नहीं, अभी तो 2020 हो गया, ठीक है। धीरे धीरे कैसे कैसे साल बढ़ते जगह डेवलपमेंट भी आता जाता है, ठीक है। तो दूसरा है आपका शुगर इंडस्ट्री अभी हम लोग देखा है इसका लोकेशन, ठीक है, लोकेशन ऑफ हमारा शुगर इंडस्ट्री को देखिएगा। तो अभी देखो लोकेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री का लोकेशन। तो शुगर केन इज ए वेट लूजिंग क्रॉप, ठीक है, यानी कि क्या है ये वेट लूजिंग क्रॉप। ये जो वेट लूजिंग क्रॉप है, नॉन वेस्टिंग लूज, वो तो कॉटन था है कि नहीं। तो ये जो शुगर केन ये जो इस तरह का है, ठीक है, जो कि जैसे कि आप शुगर से बना के शुगर केन बना से तो आपका वेट लूजिंग होगा है कि नहीं। जब इतना बड़ा शुगर केन होगा फिर उसको आप चीनी में कन्वर्ट करेगा तो आपका वेट लूजिंग क्रॉप होगा है कि नहीं। तो इट्स सक्रोज कंटेन, ठीक है, जो कमर्शियल गुड्स होता है, जो कंटेन बिगिन्स टू ड्राई, जो कि सक्रोज मतलब वही है जो शुगर चीनी से है, चीनी का जो कंटेंट होता है कि नहीं, बिगिन्स टू ड्राई, ठीक है, बिगिन्स टू ड्राई ड्यूरिंग होल एज आफ्टर हार्वेस्टेड फ्रॉम द फील्ड। यानी कि जो आप कमर्शियल गुड्स को ट्रांसफ़र कर देने का बाद में, जो आफ्टर हार्वेस्टिंग का बाद में उसको आपको इसका सक्रोज का कंटेंट जो क्या होने शुरू हो जाता है, ड्राई होना शुरू हो जाता है, मतलब सूखना शुरू हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग जितना भी आप कमर्शियल गुड्स का समय में जो उसमें ट्रांसफर कर रहा होगा आफ्टर हार्वेस्टेड फ्रॉम द फील्ड से उसको हार्वेस्ट करने का बाद में, ठीक है। एंड देन बेटर रिकवरी ऑफ शुगर कैन बी गॉट विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग। यानी कि इसका अच्छा रिकवरी, ठीक है, अच्छा रिकवरी आपका शुगर को चाहिए तो आपको ये क्या करना है, आप विद इन जब 24 आवर्स का बाद में, ठीक है, जब हार्वेस्ट करता है उसका 24 आवर्स का अंदर में आपको ये क्या मिलेगा, अच्छा क्वालिटी मिलेगा, ठीक है। सो शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड विद द कैन प्रोड्यूसिंग रीजन। तो जो एरिया में जहाँ में कैन प्रोड्यूसिंग होता है कि नहीं, उसका वहाँ में आपको दिखने को
मिलेगा। जैसे कि महाराष्ट्र जो आपका लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर जगह है, एंड इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स जो मोर देन आपका 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द शुगर इन द कंट्री में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ में 33.3% जैसा आपको क्या दिखने को मिलेगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द शुगर देखने को मिलेगा हमारे कंट्री में। तो यूपी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर, एंड आपका फर्स्ट महाराष्ट्र है तो यूपी सेकेंड नंबर में होगा। तो शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन 2 बेल्ट, 2 बेल्ट में पाया जाएगा, गंगा यमुना डाव में एंड तराई रीजन में पाया जाएगा। या गंगा यमुना डाव में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बगदाद एंड क्या है बुलंदशहर जगह में आपको ये जगह में शुगर फैक्ट्रीज मिलेगा। एंड आपका वाइल्ड तराई रीजन में क्या मिलेगा, खेरी, लखीमपुर, बस्ती, गोंडा एंड गोरखपुर एंड बाड़ीछर जगह में आपको इस टाइप का लोकेशन दिखने को मिलेगा शुगर इंडस्ट्री। तो ये तो था आपका शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, अभी हमारा दूसरा होगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आपको यहाँ देखा जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, देखो दूसरा क्या है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्या है, यहाँ में मैनी आइटम्स आर डिक्लाइन फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी न्यू इंडस्ट्रीज नॉन एज पेट्रोकेमिकल। यानी कि क्या होता है कि कुछ आइटम्स होता है जो हमारा क्रूड पेट्रोलियम से निकालता है। ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम से जो निकालता है उसे जो प्रोवाइड करके बहुत सारा जो रॉ मटेरियल्स बनाता है हमारे नए इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसी को बोलता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि क्या बता रहे, जो ऑब्टेन करता है, जो पेट्रोलियम को जो रिफाइनरीज होता है उससे जो ऑब्टेन करता है उसी को बोलता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आपका 4 आपका सब टाइप्स है, जैसे कि पॉलीमर्स बोलता है उसको, सिंथेटिक फाइबर से बोलता है, एलास्टोमर एंड सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट। ठीक है, ये बताया गया है। इन मुंबई जो आपका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का जगह है, हब इसका प्लेस है मुंबई जो, इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन बताए वर्किंग अंडर दिस। ठीक है, यानी कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का अंदर में 3 ऑर्गेनाइजेशन बताया है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। तो पब्लिक सेक्टर में क्या बताया, जो आपका इंडियन का जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड होता है कि नहीं, इसमें जो आपका इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेशन जो क्या होता है कि लिमिट होता है, यानी कि कुछ से जो हम लोग पब्लिकली, ठीक है, जो पब्लिकली गवर्नमेंटली कराता है कि नहीं। एंड यहाँ में फिर पेट्रोफील्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी दिखने को मिलता है, जो आपका जितना भी पॉलीमर्स, फिलामेंट हो गया, यार्न वगैरह, नायलन वगैरह हो गया, ये सब दिखने को मिलेगा है कि नहीं, जो कि आपको बड़ोदरा में देखने को मिलेगा इस टाइप का है कि नहीं, बड़ोदरा होगा। एंड देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियर टेक्नोलॉजी, यानी कि इस टाइप का जो ये इंस्टीट्यूट होता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट होता है, इसको भी पब्लिक सेक्टर लोग क्या करेगा, इसको स्टैब्लिश करेगा कि ऑर्गेनाइज को इसमें काम करेगा, इस वाला क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, चीज़ में। तो दूसरा क्या आपका प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि आपका प्राइवेट में क्या होगा, ठीक है, प्राइवेट में आपका होगा जितना भी आपका जो नेशनल ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, नेशनल ऑर्गेनिक का जो प्राइवेटली करता होगा है कि ना, वर्किंग करता होगा, वो सब आएगा। एंड नाइलन्स एंड पॉलिस्टर यार्न इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ में आपका नाइलन हो गया एंड पॉलिस्टर, जो इस टाइप का जो कपड़ा का इंडस्ट्री होता है कि नहीं, आपको प्राइवेट सेक्टर में दिखने को मिलेगा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में है कि नहीं। एंड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है, जो आपका आईटी बेस्ड, ठीक है, नॉलेज बेस्ड में क्या होगा, जो आपका आईटी बेस्ड जो नॉलेज होता है कि ना, आईटी बेस्ड का जो नॉलेज का इंडस्ट्री होता है वो दिखने को मिलेगा। एंड बहुत सारा कुछ सॉफ्टवेयर पार्ट्स, ठीक है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर पार्ट्स भी आपको पाया जाएगा कि नहीं, जो कि जो चेन्नई उन्नई में है, ठीक है ना, चेन्नई में है आपका। एंड देन आपका क्या है और जगह मुंबई में है, ये सब, ठीक है। तो ये तो था पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। तो दूसरा है आपका एलपीजी एंड इंडस्ट्रियल, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम, लिबरलिज्म, ठीक है, लिबरलिज्म है आपका। एंड देन प्राइवेटिज्म है एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। वो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ठीक है, तो उसको अभी हम लोग यहाँ देखेगा।
तो अभी देखो लिबरलिज्म, प्राइवेटिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल क्या है डेवलपमेंट इन इंडिया। यानी कि क्या बोले कि हमारा जैसे कि 1900 हमारा 56, ठीक है, 1956 में हमारा गवर्नमेंट जो क्या किया कि वो चीज़ को हम एबोलिश किया, यानी कि लाइसेंस को, है कि नहीं, हमारा लाइसेंस को क्या किया है, हमारा एबोलिश किया है, ताकि क्या हुआ है कि कुछ हमारा गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट आने के लिए, है कि नहीं। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट हमारा रेस्ट्रिक्टेड करता है जितना भी हमारा जो प्राइवेट सेक्टर होता है कि नहीं, हमारा गवर्नमेंट जो क्या है रेस्ट्रिक्ट किया है 1956 में, क्या को रेस्ट्रिक्ट करता था, जो पब्लिक सेक्टर को जो ग्रोथ होता है कि नहीं, पब्लिक सेक्टर को जो ग्रोथ होता है उसको, सॉरी नॉट पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर का जो ग्रोथ होता है उसको क्या है रुकाया है कि नहीं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारा लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या हुआ है कि एबोलिश हुआ है कि नहीं, यानी कि उसको बैन कर दिया गया था, है कि नहीं। एंड क्या हुआ है कि जितना भी जो लाइसेंस होता है कि ना, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के होता है उसके लिए होना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ जितना भी इंडस्ट्री ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, जिसका वजह से क्या हो रहा है कि मैनी इंडस्ट्री लोग क्या हो गया, बहुत सारा क्या लॉस होना शुरू हो गया एंड डिसाइड कर दिया क्विट करने के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ में सिंपल सा यही है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लिए है कि नहीं, जो ग्रोथ हो रहा था उसको क्या कर दिया कि हमारा रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, एंड हर जगह में लाइसेंस को आपको क्या कर रहा है कि एबोलिश कर दिया है कि नहीं, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, जिसका वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारा उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। एंड देन यहाँ में क्या हो रहा है कि इसका वजह से आप देख सकते हैं कि लिबरलिज्म का मतलब क्या बताया कि यानी कि रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, एंटरप्राइजेस, यानी कि लिबरलिज्म में बताया है कि आपका जितना भी जो ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, जो एंट्री को रिमूव कर दो, एंट्री को हटा दो, एंड प्राइवेट सेक्टर को जो ग्रोथ हो रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। तो आपको इसे लिबरलिज्म यही बताया है। एंड देन प्राइवेटिज्म में क्या है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, है कि नहीं। तो हमारा जो ट्रांसफ़र होता है ओनरशिप, है कि नहीं, जिसको हम लोग पब्लिक सेक्टर से क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों को इसमें ट्रांसफ़र करने वाला को जो बोला है उसको बोलता है प्राइवेटिज्म, है कि नहीं। एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, जो इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी को हम लोग जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है, जोड़ के हमारा विद जितना भी वर्ल्ड इकोनॉमी है उसके साथ में जो जोड़ता है उसको बोलते हैं हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ में वही बोला है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये तीनों का बारे ये तो बोला है, एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आपको क्या हो रहा है कि एबोलिशन ऑफ क्या कर दे, लाइसेंस कर दे, जिसका वजह से क्या होता है कि हमारा प्री एंट्री टू फॉरेन टेक्नोलॉजी होना शुरू हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होना शुरू हो गया, एंड कैपिटल मेथड को एसेस करने लग गया, है कि नहीं। एंड देन आपका जो भी आपका लिबरल इंडस्ट्रियल प्रोग्राम था वो सब भी आपको यहाँ में ये इसमें लिबरलिज्म, प्राइवेटिज्म, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में देखने को मिला गया। एंड यहाँ में कुछ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन का बारे बताया गया, ठीक है, जैसे कि मुंबई हो गया, मुंबई में आपको मुंबई टू पुणे, है कि नहीं, मुंबई पुणे हो गया आपका, यहाँ में देखते हैं, ठीक है। कपड़ा कहाँ गया, ठीक है। आपको कुछ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में बताया गया है, जैसे कि मुंबई पुणे हो गया, हुगली रीजन, है कि नहीं, बेंगलुरु गुजरात, है कि नहीं, गुजरात रीजन, छोटा नागपुर रीजन, विशाखापट्टनम, है कि नहीं, एंड कोलाम, ये सब का बारे आपको यहाँ आपका बुक में बताया गया है कि नहीं। तो यहाँ में हम लोग कुछ इंडस्ट्रियल रीजन को देखते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल रीजन का बारे हम लोग अभी जो बोला एक एक करके करेगा। तो आप यहाँ देख सकता है, ठीक है, मुंबई पुणे, ठीक है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, यानी कि इसका इंडस्ट्रियल रीजन तो क्या है आपका मुंबई से पुणे तक, ठीक है, मुंबई से पुणे तक का इसका एक्सटेंड है। इसमें आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट दिखने को मिलेगा, केमिकल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट दिखने को मिलेगा, न्यूक्लियर पावर का, है कि नहीं। ये जैसे कि मुंबई का आपको कोल्हापुर, मुंबई, कोल्हापुर, कल्याण, ठाणे, पुणे, सोलापुर, इस जगहों में आपका इंडस्ट्रियल रीजन दिखने को मिलेगा, है कि नहीं। एंड हुगली रीजन में आप देख सकते हैं आपको जो टी प्लांटेशन का यहाँ दिखने को मिलता है, कोल मिलेगा आपको दामोदर वैली में,
आयरन आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू है कि नहीं, कॉटन इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो रहा है, कोलकाता, सामनगर, बिहार, त्रिवेदी, इन जगहों में आपको ये सब का रीज़न दिखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल रीज़न है कि नहीं। एंड बेंगलुरु, चेन्नई रीजन में क्या है, जैसे आपका कॉटन टेक्सटाइल हो गया, एयरक्राफ्ट जो मशीन थ्रेड वगैरह होता है, टेलीफोन वगैरह हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनरी होगा आपको जो चेन्नई में है कि नहीं, आयरन स्टील प्लांट इन सलेम एंड फर्टिलाइजर प्लांट अभी आपको यहाँ दिखने को मिलेगा, है कि नहीं। सो ये यहाँ में। एंड दूसरा आपका है, दूसरा एक रीज़न है गुजरात रीजन, ठीक है, विशाखापट्टनम रीजन, इसको भी देखते हैं, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट रीजन है गुजरात रीजन। गुजरात रीजन में आपको क्या है, इसमें आपको कॉटन टेक्सटाइल का डेवलपमेंट होता है इस रीजन में, है कि नहीं। एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी होता है, जैसे आगे हम लोग पढ़ा था, है कि नहीं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी आपका जैसे कि अंकलेश्वर, बड़ोदरा एंड जामनगर एरिया में आपका देखने को मिलेगा, है कि नहीं। एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज भी होगा, जैसे कि कोयाली हो गया, है कि नहीं। एंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम भी रिफाइनरी यहाँ में सेटअप किया गया है गुजरात रीजन का जामनगर में, है कि नहीं। एंड इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर यहाँ में जैसे कि गुजरात रीजन का अहमदाबाद, बड़ोदरा, कोयाली और भी बहुत सारा है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं, आप बुक में भी देख सकता है। एंड छोटा नागपुर रीजन में आपका जैसे कि आपका कोल हो गया, कोल जो कि आपका दामोदर वैली में आपको पाया जाएगा। एंड जितना भी आपको जो मैथिलिक नॉन मैथिलिक मिनरल्स कहाँ में मिलेगा, झारखंड एंड नॉर्दर्न ओडिशा में मिलेगा, है कि नहीं। एंड ये जो क्या है छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपका डेंसली पॉपुलेटेड सराउंडिंग रीजन है, जो प्रोवाइड करता है आपको, क्या प्रोवाइड करता है, चीप लेबर प्रोवाइड करता है। एंड हुगली रीजन में क्या होता है कि ये आपको बास मार्केट करता है वो खुद का इंडस्ट्री में, ठीक है। लेकिन यहाँ में आपका गुजरात में कोई चीप लेबर ही प्रोवाइड करता है। एंड हैवी इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स वगैरह, जो फर्टिलाइज़र जो आगे में भी किया था, सीमेंट, पेपर आर जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ होता है ये गुजरात रीजन में, ठीक है। इस टाइप का जो इंडस्ट्रीज़ होता है कि नहीं, तो इधर में होता है। एंड इम्पोर्टेंट सेंटर्स कुछ है इसका इम्पोर्टेंस, रांची, धनबाद, सिंदरी और भी है, ठीक है। लेकिन मैंने लिखा नहीं, तो आप उसको देख सकता है। एंड देन अभी उसके बाद में गुजरात रीजन का बाद में है आपका विशाखापट्टनम एंड क्या है गुड़गांव, दिल्ली, ये सब है, ठीक है। यहाँ में भी आप देख सकता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखो विशाखापट्टनम टू गुंटूर रीजन, ठीक है। गुंटूर रीजन तक क्या क्या है, तो इसमें आपको जो कोल फील्ड मिलेगा, आपको जो गोदावरी बेसिन में मिलेगा, है कि नहीं। एंड देन शिप बिल्डिंग भी दिखने को मिलेगा आपका विशाखापट्टनम में, लीड, जिंक, स्मेल्टर, इस टाइप का इंडस्ट्री भी आपको ये गुंटूर में रीजन में पाया जाएगा, कि नहीं। दोनों का बीच तक जो एक्सटेंड है, ये दोनों का अंदर में क्या क्या आता है, कि नहीं। एंड देन आपका जो आयरन स्टील है ये विशाखापट्टनम में दिखाई देगा, विजयवाड़ा, विजयनगर, इन जगहों में आपको इस टाइप का इंडस्ट्री पाया जाएगा, है कि नहीं, इस रीजन में। एंड देन आपको गुरुग्राम से लेके दिल्ली से लेके मीरठ तक, तो यानी कि आगरा और मथुरा के बीच में आप देखा जाएगा जितना भी ग्लास वगैरह जो लेदर वगैरह होता है उन सब का क्या होगा, ये इंडस्ट्री होगा। एंड मथुरा में आपको ऑयल रिफाइनरी होगा, है कि नहीं, जो ऑयल रिफाइनरी का है। एंड सदारा, फरीदाबाद, मदीनगर, आगरा, इन जगहों में आपका भी इस टाइप का इंडस्ट्री देखने को, आप इसको थोड़ा बुक में देख लीजिए, ठीक है। छोटा छोटा पार्ट है इसलिए हम इसमें इतना डीप नहीं किया है। एंड कोल्लम, तिरुवनंतपुरम में प्लांटेशन दिखने को मिलेगा आपको, इसका पेट्रोलियम जो रिफाइनरी दिखने को मिलेगा जो कोची में है, कि नहीं। तो इसमें हम कुछ अगर स्किप भी किया होगा क्योंकि ये सब में इतना नहीं था, आगे के पार्ट में थोड़ा सा वो था, उसको मैंने डिटेल ही किया है। तो आप अगर आपको चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम आया होगा तो आप वो कीजिए, हमको जब क्लास स्टार्ट होगा ना हम लोग का, तब उसमें आप हमको पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ में हम इतना डीपली नहीं किया था, है कि नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है आपका, है कि नहीं। तो ये लिखने में थोड़ा पॉइंट लिखने में भी थक जाता है। तो अगर कुछ चीज़ अगर छूटा होगा तो आप बाद में बताइए, ठीक है। मैम आप बोलिए कि इसमें ये नहीं हुआ था बोल के, तो हम फिर से देख देगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। इसका 2 पार्ट बनाया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। तो आप इसको पढ़ पे बुक को देखिए, बुक बहुत बड़ा है चैप्टर, जो आपका मैप वगैरह को अच्छे से देखो, कौन सा जगह में क्या बता रहा है कि नहीं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन में ये सब, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, है कि नहीं, जैसे हम आगे में बताया था पेट्रोकेमिकल में, है कि नहीं, जो कुछ एम्स वगैरह जो भी हो गया, है कि नहीं। लिबरलिज्म में LPG का एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया में क्या था आपका, जितना भी कुछ पॉलिसीज जैसे कि कुछ एम्स लिया है जिससे एबोलिश करेगा हमारा लाइसेंस, ये सबको, ठीक है। ये सबको जो है हम आगे जो है उसको आप देख लीजिए थोड़ा सा वीडियो को देख के, है कि नहीं। फिर एंड देन
अगर कुछ प्रॉब्लम हो उनसे पूछेगा, ठीक है। ठीक है, तब तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा चैप्टर 9 के साथ में, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच यहाँ तक रहने के लिए, ठीक है।